गुड मॉर्निंग मनीष जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं जी आप? ठीक ठाक है। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आज का क्या टॉपिक है सर? आज का टॉपिक सोचा नहीं है। क्या बात है, तब तो फिर मतलब कि टुडे द बेस्ट टाइम कि मैं आ गया कि जब सोचा नहीं होता तो आई एम द बेस्ट पर्सन, जब एब्सोल्युटली आपने सोचा हुआ नहीं है। अतुल यार like air traffic controller है managing the Heathrow airport। यस, तो वही हालत है। तो सर ऐसा इमरजेंसी होता अतुल जी तो मेरे को बता दिया करो ना कुछ तो ज्ञान बांट ही देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। हाँ, तो बिल्कुल ठीक है, अभी बांट दीजिए आप। अब अभी तो अब ऐसा तो कुछ भी डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि विद पीपीटी बात हो तो सामने वाला जो भी 2 आदमी हो 4 आदमी अच्छा लगता है ना, और कोई बात नहीं है। लेट्स होप अभी कितने लोग आते हैं देखते हैं एक बार। ऐसा उतना तो हम भी संभाल ही लेते हैं। हाँ उतना तो आप भी संभाल ही लेते हो सर, एग्री। आपसे सीख ही रहे हैं रोजाना। है इतना बड़ा तोहमत मत लगाओ अतुल जी, इतना बड़ा तोहमत नहीं। अरे सर आप लोग सीनियर हो, आपसे हमने सीखा है, आप हमसे क्या सीखोगे। अच्छा विजय जी, राजू जी से बात हुई कुछ क्या? राजू कदम से कल नहीं जा पाया, आज मैं जाऊंगा। अरे अतुल, हाँ जी। अरे मेरे पास राजू जी का नंबर नहीं लग रहा है काफी दिनों से, व्हाट्सएप में भी। मैंने भी बहुत बार कोशिश की, नहीं लग रहा है। पार्लर में रहते हैं, मेरे पास उनका एड्रेस है, मैं आज जाता हूँ उनके घर पे आज। ठीक है। हाँ हाँ। तो चलो देखते हैं, लेट्स से एक बार जाके देखिए विजय जी के क्या सीन है। पक्का। ओके। और बताइए विजय जी, कुछ नया चीज बॉम्बे का क्या सिनेरियो है सर? बॉम्बे में सिनेरियो तो काफी गर्मा गर्म है भाई, जिस लाइक हॉट डॉग है। अभी अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉकडाउन खोल दिया ना, हाँ जी सर, लोग पागल की तरह घूम रहे हैं, व्हीकल भी लेके जा रहे हैं, पर्सनल भी घूम रहे हैं। तो कहीं कहीं लोग इतने रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं कि मास्क भी निकाल रहे हैं ना, ऐसे ही जा रहे हैं। तो अच्छा। सिचुएशन काफी डेंजरस है। और आई एम अतुल जी, कुछ पता है 15 तारीख से फिर से लॉकडाउन होने का हो रहा है क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं ना न्यूज सुनता हूँ, ना देखता हूँ, ना पूछता हूँ किसी से। बोल सर। अतुल जो करता है वो न्यूज बन जाती है। हाँ सर अतुल। अगर हाँ। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो इसका भी यही मतलब कि मैं भी न्यूज नहीं सुनता, नहीं तो मैं आपसे सवाल ही नहीं पूछता ये वाला। एब्सोल्युटली। कोई मेरे को बता रहा था कि 15 से शायद फिर से होगा, मैंने बोला जब होगा तो देख लेंगे क्या कर अच्छा, सकते। मेरा आपसे एक सवाल है हाँ जी सर। कि ये अब हम ना सीईओ टॉक्स में एक ऐसी स्टेज में आ गए हैं कि जी हमें कुछ कॉल्स लेनी है। ठीक है। तो क्या ये 9:30 वाला टाइम तो जचता नहीं है, क्योंकि रिस्पॉन्स तो नहीं, बहुत कम हो गया, राइट? हाँ एग्री। तो आप ये बताएं कि जी क्या टाइम आपके वन, वेदर वी शुड हैव इट एज अ डेली थिंग और नॉट। ठीक है, एक तो ये हो गया डेली करना है कि नहीं करना है, और पहला दूसरा चीज। किस समय पर करना है। हाँ देखिए, अगर अगर जैसे डेली में क्या होता है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ अतुल जी। जैसे कि मान लो कि पिछले 15-20 दिन से मैं नहीं आ रहा था उधर, मम्मी का तबीयत खराब था, फिर मम्मी का देहांत हो गया जो भी। लेकिन मुझे पता है कि 9:30 कुछ होता है, मैंने कोई अनाउंसमेंट नहीं देखा, चुपचाप मैंने लॉग इन कर दिया। आई वाज थिंकिंग कि 10 to 15 मिनट डिले हो गया है, फिर भी पता नहीं कितने लोग होंगे नहीं होंगे। तो डेली करने से ये फायदा होगा कि देखा आप भी घर पर हो, मैं भी, ऑलमोस्ट सारे पब्लिक घर पर है। तो एक स्पेसिफिक टाइम से क्या होता है ना, एक रूटीन रहता है कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पर कोई ना कोई तो आएगा। जिसे मुझे पता था कि 9:30 कोई आता, तो बस मैंने लॉग इन कर दिया। ठीक है। एब्सोल्युटली। तो मेरे अनुसार जब तक ये फुल्ली ओपन नहीं होता है, जिसे कि इवन द लॉकडाउन हैज बीन ओपन, लेकिन मैं घर से काम कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मुझे ऑफिस नहीं जाना। तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, एटलीस्ट जो प्रोफेशनल है, सर्विस प्रोवाइडर है, या जो फैक्ट्री के भी ऑनर है, जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं, ठीक है तुल जी, वो घर से ही काम कर रहे हैं। वो अपने ऑफिस में स्टाफ को, मजदूर को लगा दिया, लेकिन दे आर वर्किंग फ्रॉम होम। कह रहे कि सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन ऑफिस जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। ठीक है। तो मेरे अनुसार ये डेली डेली का तो रखो ही रखो अभी आप, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पहला, अब इसमें टाइमिंग का है
तो मेरे अनुसार 9:30 तो खैर सूट नहीं करेगा, क्योंकि मान लो कि मुझे आज कहीं निकलना था 10 बजे, ठीक है, मैं निकल नहीं पाया इसलिए मैं यहाँ पर हूँ, अदरवाइज मैं किसी क्लाइंट के यहाँ निकल जाता तो नहीं रहता। तो आप इसको 8 o'clock शुरू कर सकते हो, 8 to 9:30 जो मेरे को लग रहा है। 8 o'clock से क्या होगा ना सर, कि अगर कोई भी आदमी निकलता है तो 9 साढ़े 9 के बाद ही निकलता है कहीं भी मीटिंग के लिए, ठीक है। तो 8 to 9:30 में आपकी मीटिंग ओवर हो गई, उसके बाद आदमी निकल गया, जो मेरे को लगता है। क्योंकि अगर उससे पहले करते 7:30 तो वो कुछ लोग कहेंगे मैं उठ नहीं पाया, ये नहीं हो पाया। अगर इवनिंग में करते हैं, मान लो कि मैं अभी 10 o'clock निकल जाऊं किसी क्लाइंट के यहाँ, और वहां पर वो 3 बजा दे, 4 बजा दे, 5 बजा दे, मुझे भी नहीं पता है। अब क्लाइंट को ये नहीं बोल सकता कि 5 बजे मेरा एक जूम कॉल है, मेरे को जाने दो, ठीक है। तो शाम का मुसीबत या तो शाम को 7 o'clock के बाद रखिए, 7 PM के बाद, कि जनरली अब आज के डेट पर भी लोग सोच रहे हैं कि 7 साढ़े 7 के बाद घर आ जाए। तो या तो शाम को 7:30 के बाद रखिए, या मॉर्निंग में 8 o'clock, 8 to 9:30 इज द बेस्ट टाइम, मैं जो समझता हूँ। तो मेरा मानना यह है कि मॉर्निंग जो 8 to 9:30 है वो बहुत रिस्की है। अच्छा ठीक है। वो रिस्की इसलिए है कि अगर आज की डेट में इस लॉकडाउन के चक्कर में काफी लोग ऐसे हैं जो कि उठते ही बहुत लेट हैं, एग्री, हाँ, वो उस टाइम पर अवेलेबल ही नहीं है। दूसरा, अगर वो उठ भी जाते हैं तो वो समय ऐसा है जहां पर किसी ब्रेकफास्ट वगैरह की मारामारी है। हाँ जी ठीक है। घर की स्त्रियां तो 100% उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकती, नहीं करेगी, एग्री, ठीक है जी। हाँ। और अगर आपको मान लीजिए 10 बजे या 9 बजे भी घर से निकलना है, तो उस समय पर 9 बजे निकलने के लिए आप उस समय मारामारी रहेगी निकलने के लिए। मान गया सर, एग्री। तो वो 8 से 9:30 वाला टाइम नहीं जचता, ठीक है। ठीक है। अब हाँ। ये 9:30 से 10 वाला जो टाइम है, इस टाइम पर आप, अगर हम ऑफिस वाला सिनेरियो रखें कि जी आप ऑफिस पहुंच गए हैं, तो ऑफिस पहुंच गए हैं तो सबसे पहले आप अपने उस दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम करेंगे, एग्री। तो वो वाले समय में चांस ही नहीं है कि जी आप समय देंगे। हाँ, मान गया सर, मान गया, ठीक है जी। हाँ। तो और अगर हम शाम का 7 साढ़े 7 वाला टाइम रखते हैं, हाँ, वो शायद संभव है। वो संभव नहीं तो एक और टाइम सोच सकते हो, लाइक 3 से 4 या Exactly. 4 से 5 शाम का, क्योंकि शाम में अगर कोई ऑफिस भी पहुंचा है तो ऑफिस अभी 6 साढ़े 6 के बाद निकलेगा, तो शाम का भी टाइम सोच सकते हो आप। राइट। मिश्रा जी, वेलकम। इस समय जो बात चल रही है वो बात ये चल रही है कि सीईओ टॉक्स का समय जो है, सीईओ टॉक्स के साथ आगे क्या किया जाए। क्या इसको अल्प विराम दिया जाए या पूर्ण विराम दिया जाए या इसका स्थानांतरण किया जाए। देखिए हमारी हिंदी कितनी शुद्ध हो चुकी है। क्या बात है। हाँ जी, देखिए, न अल्प विराम की जगह है न पूर्ण विराम की जगह है। अब रह गई बात कि अगर सब कंसेंसस आता है और एक आवश्यकता मैंने भी पहले कही थी कि 9:30 से 10:30 जो है वो जितने भी ऑफिस के लोग हैं, घर से भी काम करते हैं, तो सबसे पहले जरूरत पड़ती है कि सुबह सुबह सभी कॉल आने लगते हैं बिल्कुल एकदम अर्जेंट। एग्री और सर, एग्री। हाँ, जिसके साथ में जिनके कमिटमेंट हैं घर से, वो उनके फोन आने लगे। सब समझते हैं कि मैं घर पे हूँ, तो मेरे पास भी कॉल आने लगते हैं। राइट। तो मैं कोई भी समय जो है सुबह में 11 बजे तक बहुत ही बिजी रखता हूँ, क्योंकि सभी मैनेजमेंट से मुझे फोन आने लगते हैं। Absolutely. लेकिन अब ये इतना इंटरेस्टिंग है, मुझे इसमें कुछ बदलाव अपने अंदर में आ रहा है, तो मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता हूँ, इस फोरम को। तो इसको कैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं, मुझे आप बताइए। वही चीज मनीष जी ने भी कहा जो कि मैं लास्ट मोमेंट में सुना हूं। तो लेट अस सी तो मेरा मानना ये है कि जी एक तो समय है करीब 11:30 से 12:30 वाला। उस समय आप ऑफिस पहुंच चुके हैं, अपना काम निपटा चुके हैं। अगर घर पर भी हैं तो आप अपने सुबह की जो अर्जेंट कॉल्स हैं वो कर चुके हैं। उस समय आपके पास थोड़ा सा ब्रीदिंग टाइम होता है। अदरवाइज फिर पोस्ट लंच करीब 3 से 4 वाला टाइम जो है वो मेरे ख्याल सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि वो सबसे ढीला टाइम है दिन का। हाँ जी सर। ठीक है ना। उस समय आप जहां पर भी, अगर आप घर पर हैं तो घर पर बैठे हैं, अगर आप ऑफिस में हैं तो उस समय आप ऑफिस से निकलने नहीं वाले। हाँ जी सर, अगर आपने किसी मीटिंग के लिए जाना तो उसमें पहुंच चुके होंगे।
तो जहां पर भी होंगे आप स्टेशनरी होंगे उस समय, ये मेरा मानना है। अब इसमें मेरे लिए पर्सनली एक चैलेंज है। हाँ जी सर। कि अभी तक तो लॉकडाउन है, तो मैं भी लॉकडाउन हूँ इस पीसी के साथ में। मेरी शादी हुई पड़ी है पिछले 80 दिनों से। ठीक है सर, ठीक है। राइट, अगर मैं 3 बजे वाला टाइम रख देता हूँ, सो आई विल नीड अ टीम wherein somebody else can also manage these talks. समझ रहे हो? मेरे लिए somewhere I need to get into work as well. तो मेरा रेवेन्यू पे असर होता है, मेरी ओवरऑल बिजनेस पर असर होता है। 1 मिनट जरा, ठीक है ना? मनीष जी, आप 2 जगह से आ गए? बस सर मोबाइल से बाहर हो रहा, मेरा लैपटॉप में प्रॉब्लम आ रहा था, बस मैं मोबाइल से बाहर हो रहा हूँ। राइट, तो ये कंसर्न है। और दूसरा कंसर्न जो है मेरा, एक तो समय के हिसाब से था ना, दूसरा कंसर्न ये है कि हमारी जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत कमजोर है। हमें अगर 50-100 बंदे मिलेंगे ना, तब मजा आएगा। लेकिन इसके लिए हमने अभी भी प्रयास नहीं किया है। बेशक आपका प्रयास रहा है, लेकिन बाकी मेंबर्स जो हैं शायद वो पूरा प्रयास नहीं कर रहे हैं कि वो उनको लाएं। और मैं खुद अभी, मेरा ये चल रहा है, ग्रेजुएशन पीरियड चल रहा है आपके साथ में, मेरे प्रोबेशन पीरियड में मैं हूं। तो जब तक ये मेरा प्रोबेशन पीरियड नहीं खत्म होता है, और वो मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इसको मैं खुद कंट्रीब्यूट करना चाहता हूं अतुल जी के साथ में, कि इसको हर मीटिंग में हम इसको कुछ परसेंटेज ग्रो कराएं। ये नहीं कि कोई आता है नहीं आता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक बार आ गया वो इस फोरम को छोड़े नहीं। लॉकडाउन के दौरान कुछ समय ऐसा भी रहा जबकि 65-70 लोग आए हैं जी। ठीक है, एग्री। तो एक तो ये है कि लोग बाग वापस चले गए, या हमारी जो डिलीवरी है उसमें उतना इंटरेस्टिंग स्टफ नहीं है कि लोग चिपके रहें। जी, उसमें तो हमें एक तो अपने स्पीकर्स के ऊपर काम करना है। राइट, मैंने ये देखा कि जिस समय मैं स्पीकर्स को चार्ज करता था ना, जब स्पीकर्स पे करते थे आने के लिए, उसमें लोग भी ज्यादा आते थे और स्पीकर्स भी ज्यादा आते थे। तो शायद वो वापस चार्ज करने वाले मॉडल पे जाना पड़ेगा। क्या कहते हैं आप? नहीं देखिए अतुल जी, इसमें देखो आप भी बिजनेस में हो, पिछले 4-5 सालों से नेटवर्किंग बिजनेस में हो, मैं तो चलो प्रोफेशनल हूँ, ठीक है। तो ये जो चीज होता है ना सर, कि एक दूसरे को दिखाने का, जैसे अभी 4 आदमी हैं, जस्ट आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, ठीक है। अगर आप अभी बोलोगे कि मनीष ना नेक्स्ट मीटिंग में ना मैं आपको 1000, जस्ट आई एम गिविंग द 1000, नॉट गिविंग द 5000 रुपीज। आप बोलोगे कि मनीष 1000 में मैं आपको 1 सीईओ टॉक पर देना चाहता हूँ। आई एम थिंकिंग कि अरे यार सिर्फ 4 आदमी हैं, 4 आदमी में 1000 रुपया नहीं लगाऊंगा मैं, उसमें से अतुल जी तो एक होस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले सर हमें यहाँ पर कम से कम 15-20 जो एवरेज रेगुलर आ रहे थे कुछ लोग, तो उतना 15-20 लोग हमें रेगुलर होने चाहिए, ठीक है। जो आज से 1-1.5 महीना पहले, चलो रविंदर जी तो अभी आना शुरू किया, 1-1.5 महीना पहले जो 5-7 का जो रेगुलर टीम था, लाइक सैफाली भी आ रही थी, राजू कदम भी आ रहे थे, विजय जी तो आ ही रहे, धर्मिष्ठा आ रही थी, वो 10-12 जो है वो रेगुलर है। अभी कल भी हमारे कुछ 12 ही लोग थे। आज अभी हमारा इनर सर्कल की मीटिंग थी, वो कंप्लीट हुई और उसके बाद में हम आए हैं। ओके, ठीक है, मेरे दिमाग से उतर गया था कि इनर सर्कल भी आप लोग। तो इनर सर्कल जो है वो 9:30 खत्म होना था, वो 9:45 बजे खत्म हुआ। तो कुछ लोग 9:30 बजे ऑलरेडी आए होंगे, कुछ नए पाके तो वो चले गए हैं। ओके, समझ गया। अदरवाइज जस्ट कल रविंद्र जी, कल भी 12-15 लोग थे ना हम। हाँ, तो वो 12-15 जो है ना, वो एक स्टैंडर्ड चल रहा है। एग्री। हम जैसे कि जीवी कुमार साहब को आना था, डॉक्टर कुमार को आना था, बिल्कुल, लेकिन वो हो सकता है वो जो हम लोग का चेंज हुआ है, मैं खुद 5 मिनट के लिए ब्रेक ले लिया हूं, 10 मिनट, और इसके कारण मैं लेट आया हूं। तो हर व्यक्ति थोड़ा ब्रेक, एक तो ऐसे ही लेट हो गया था, आधा घंटा लेट तक लोग वेट नहीं करते जनरली। तो यही अगर ऐसा संभव हो कि मेरे साथ में कोई और है जो जब तक शुरू कर दे, जब तक कोई और ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि मेरे लिए, मुझे भी तो मीटिंग्स के लिए बाहर निकलना है, सो आई नीड टू बिल्ड अ टीम अराउंड दैट। पहले क्या ना, तो सबसे पहले वी हैव टू फाइनलाइज टाइम,
कि टाइम कौन सा हम फाइनलाइज करें। तो देखो दुनिया में हर किसी के अनुसार हम सहूलियत नहीं देख सकते, सबसे पहले हमें अपना देखना पड़ेगा कि हम किस टाइम कंफर्ट में हैं। वही तो मेरे हिसाब से वो टाइम जो है ना वो करीब 3 से 4 बजे का बनता है दोपहर का। ठीक है जी। और 1 घंटे की टॉक रखें, इससे ज्यादा ना रखें। ठीक है, तो एक काम करते हैं अतुल जी हाँ जी, कि चलो 3 से 4 कुछ चीजें अभी फॉर्मुलेट कर लेते हैं, बिल्कुल। लाइक 3 से 4, हाँ ठीक जी। है। और जिस दिन आप अवेलेबल नहीं होते, लेट्स अज्यूम कि आप सप्ताह में 2 दिन 3 दिन अवेलेबल नहीं हो, ठीक हाँ है, जी, हाँ तो जी, थोड़ा सा मेरे को आप पहले बता दो, मैं बाकी का तो नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने डिसाइड कर रखा है कि मैं वर्क फ्रॉम होम रहूंगा, सप्ताह में 1 दिन मुझे क्लाइंट मीटिंग के लिए निकलना है, 1 या 2 दिन, बाकी 4 दिन 5 दिन मैं घर पर हूँ, ठीक है ठीक जी। है। तो लेट मी ट्राई कि मैं करूँ, मुझे कोई परफेक्ट, दिक्कत, डन है जी। और हम दोनों एक दूसरे को पिछले 3-4 सालों से देख ही रहे हैं कि कितना अच्छा बिल्कुल से सही हम है, कर रहे हैं, तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही है जी। तो अब इसमें कि इस 1 आवर में हम कैसे शो को रन कैसे करें, कि अगर जो हमने 1-1.5 महीना शो को रन किया था, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाएं, क्योंकि अगर सेम खाना खाली नया बॉटल में परोस दिया जाएगा तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा ट्विस्ट किया जाए इस चीज को। तो एक ट्विस्ट मैं अभी कल ही सोच रहा था हाँ बताओ जी। कि जो ई ग्रोथ मिक्सर था हमारा ऑफलाइन फॉर्मेट, अच्छा, हाँ, उसको हम ऑनलाइन में लाते हैं। अच्छा जी, ठीक ठीक है। है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इनफैक्ट एक की जगह 1.5 घंटे का मैं सोच रहा था, हाँ, तो एक होस्ट लाते हैं उसके लिए, जिसको हम्म। 15 मिनट मिलेंगे अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन देने के। 1 मिनट अतुल जी, मैं थोड़ा सा नोट करना शुरू करूं, उसके बाद जो आप बताते हाँ, जाते कर हैं। 1 मिनट रुको, डायरी लेके आ रहा हूँ, 1 मिनट। बिल्कुल। और मिश्रा जी आप बताएं कैसा चल रहा है। जस्ट अभी तो चीजें एकदम शुरुआती दौर पे तो एकदम चीजें सुस्त हो गई थी, हाँ, लेकिन चीजें बदल रही हैं, लग रहा है कि चीजें बदलेंगी बहुत फास्ट। हाँ जी, अतुल लेकिन जी अभी भी चलिए, आप लोग मनीष जी कुछ तो बता मैं रहे ये थे। सोच रहा हूँ कि जी 15 मिनट हम एक होस्ट को दे देते हैं जो अपने बिजनेस के बारे में शेयर करेगा। ठीक है सर। ठीक है, करीब 10 मिनट ई ग्रोथ के बारे में ले लेते हैं कि जी ई ग्रोथ क्या है, आपको कैसे बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो ठीक है इसमें सर। करीब आधा घंटा चला गया। हाँ, फिर हम करीब आधा घंटा रखते हैं जिसमें कि सारे के सारे जो लोग मौजूद हैं वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। ठीक है, उसके बाद में हम करीब 20 मिनट या आधा घंटा रखते हैं जिसमें कि हम लोगों को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे, अच्छा, डेटिंग के जैसे, जहां पर वो 1-to-1 कन्वर्सेशन कर सकें। ऑलराइट, एग्री। तो इस हाँ, तरीके के हम 1 या 2 राउंड्स कर सकते हैं ताकि एक आदमी को उस मीटिंग में 2 या 3 नए लोग मिल सकें। ठीक है, ये वाला एक अच्छा ऑप्शन है 1-to-1 कर देने का। आप वहीं से सर चेंज कर बिल्कुल, देंगे जो भी होस्ट बिल्कुल। रहेगा। हाँ, सेकेंड चीज क्या है कि जो आपको याद है, एक जो और चैलेंज वाला। एक चीज और क्या करेंगे हम इसमें, जितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे हम्म, उन लोगों को हम सबका कांटेक्ट शेयर कर देंगे। ठीक है। ऑलराइट, वो कैसे करेंगे कि जी इस दौरान हम एक गूगल शीट शेयर करेंगे कि आप अपनी डिटेल्स इसमें एंटर करो, ठीक है जी। आपका नाम, आपकी कांटेक्ट डिटेल्स, फोन नंबर, ईमेल आईडी, और आप क्या दे सकते हैं और आपको क्या चाहिए। ये ठीक 4 है। चीजें यहीं पर आप 10 मिनट लगाओ और गूगल शीट में भर दो। तो जो भरेगा उसको वो गूगल शीट मिलेगी, जो नहीं भरेगा उसको नहीं मिलेगी। ठीक है। ठीक है, और इस चीज का मैं सोच रहा था कि जी हम करीब 100 रुपया चार्ज करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट बिजनेस से रिलेटेड है। ये तो ये मानो कि 100 रुपये चार्ज करोगे, कितना दिन के लिए, 1 दिन के लिए, मंथ का, कैसे? एक सेशन के लिए, एक सेशन के लिए। नहीं, ये ठीक मंथली। नहीं है। ये इसमें असुविधा ये है कि मैं हाँ, आज आया, आज मैंने दिया, फिर और लेकिन कुछ 2-3 नए लोग आए, बाकी लोग जो भी आए, तो देखिए इसको आप देख लीजिए कि ये फिल्टर कैसे लगाया जाए कि तो जो जिस इसमें क्या होगा, जो ई ग्रोथ के इनर सर्कल के मेंबर्स होंगे उनको हम कॉम्प्लीमेंट रखेंगे, उससे नहीं चार्ज करेंगे। बाकी ये पॉसिबल नहीं है ये मैनेज करना कि जी कौन बंदा जो है वो कितनी बार आया है। यू पे एज यू गो, हर बार आप पे करते रहो।
एक छोटा सा पेटीएम टाइप का लिंक होगा, आप उसमें पे करो आ जाओ, पे करो आ जाओ। इट मीन्स कि तो फिर ये हो गया ना तो ये कि जिस दिन आना उस दिन उसको 100 रुपया देना है, बात तो एब्सोल्युटली, यही। बिल्कुल बिल्कुल। ये मॉडल रविंदर जी से मैं सहमत हूँ, आप देख लीजिए, लेकिन ये थोड़ा सा सोचना पड़े, मतलब कि देखो 100 रुपीज नॉट अ बिग अमाउंट किसी के लिए, लेकिन उसको सोचेगा कि यार एक तो मैं अपना 1.5 घंटे लगा भी रहा हूँ और 100 रुपीज दे रहा हूँ, ये एक सोचने वाली बात है, उसको कुछ सर किया जा ऐसा सकता सर ऐसा है कि अगर हम किसी भी नेटवर्किंग, आज भी मुफ्त में हो रहा है ना, हाँ मुफ्त में हो रहा है। हाँ जी, मैं अपना टाइम भी लगा रहा हूँ, मैं इसका जो है जूम मीटिंग का खर्चा भी मैं बियर कर रहा हूँ, राइट। मेरे को कौन पे कर रहा है? तो सर इसमें तो एक है चीज है, ना? जैसे कि तो सीईओ तो, टॉक में आप, हाँ तो वो हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का तरीका ना, हाँ राइट। सीईओ टॉक में हम क्या कर रहे हैं कि जो बंदा बोल रहा है वो बंदा पे कर रहा है और बाकी सब लोग फ्री आ रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं कि भाई लीड आपको मिल रही, और उसमें हम जो बंदा आ रहा है उसको ना हम कॉन्टैक्ट डिटेल दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। आपको यहाँ पर बंदे की कॉन्टैक्ट डिटेल मिल रही है, आपको 1-to-1 मीटिंग मिल रही है, आपको डायरेक्ट लीड्स मिल रही हैं, इजंट इट? यही लीड अगर आप आज फेसबुक के ऊपर जाते हो, एक लीड लेने के लिए 150-200 रुपए की लीड पड़ती है आपको, उसके लिए आपको ऐड भी बनानी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। यहाँ जीते जागते आदमी के साथ आप बात कर रहे हो। इस समय आज की डेट में लीड जनरेट करना जो है वो बिजनेस के लिए सबसे निहायत ही जरूरी हो गया है। देखो, तो इसमें मेरा जो सजेशन है, देखो अल्टीमेटली मॉडल आपका है, आपको जो डिसीजन लेना है तो ये आप लोगे, लेकिन मेरा जो सजेशन है कि ई ग्रोथ पर जैसे कोई भी बंदा आता है, वो उसने अभी तक ना इनर सर्किल में पे किया है ना एनुअल सब्सक्रिप्शन पे किया है, बिल्कुल उससे वी कैन चार्ज। जैसे कि आपने जो इनर सर्किल का जो कल परसों रूल बता रहे थे कि 1 या 2 बार तक फ्री आ सकता है, उसके बाद यू हैव टू टेक डिसीजन कि इनर सर्किल आना है कि नहीं आना है। एब्सोल्युटली। मैं भी कह सकता कि आप हमारे 2 बार आ जाओ, देख लो, अगर आपको सही लगता है तो ये या तो आप 100 रुपीज पे करते रहो, या थर्ड टाइम आपको इनर सर्किल का मेंबर बनना है या एनुअल सब्सक्रिप्शन लेना है, दैट्स अभी आपको होगा। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप सब्सक्राइबर हो हाँ तो आपको पे नहीं करना पड़ेगा, एग्री, तब तो ठीक है, ठीक है एग्री। ना। और वो हाँ सब्सक्राइबर मैं कह रहा हूं एनुअल सब्सक्राइबर, जो ठीक है, रजिस्टर्ड है, जो वो वाले नहीं चलेंगे, एग्री एग्री, मैं मानने के लिए ठीक है तैयार ना। हूँ आपकी बात। हाँ क्योंकि देखिए जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्रिप्शन ली है उनके प्रति हमारी कुछ वो है कमिटमेंट्स हैं। एग्री दिस अतुल इज जी, वन ऑफ जैसे मैं दोज ही, कमिटमेंट्स। हाँ देखो मैं ही सवाल उठा सकता हूँ ना कि यार मैंने 18,000 रुपया साल का देता हूँ, फिर भी आप मेरे से 100 रुपीज चार्ज करोगे, दैट इज नॉट अ सेंस ना। मैंने वो तो पहले ही कह दिया ना, हाँ वो तो मैंने पहले ही कह दिया कि जो हमारे हाँ इनर सर्कल या एनुअल सब्सक्रिप्शन वाले जो हैं उनसे हम नहीं चार्ज करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। एग्री और मैं, ठीक है ये, क्योंकि देखिए जो नया बंदा जो आ रहा है, और दूसरी बात इसको हम एक एक बार टेस्ट वाली बात भी नहीं करेंगे। अगर आपको ये पसंद आया तभी आप किसी को बोलोगे, ठीक है, अगर आपको पूरा यकीन है तभी आप उसको कहोगे कि भाई मेरे कहने पर तू 100 रुपया लगा दे। हाँ सी आपको मैं सिंपल सा गणित देता हूं। इस स्टॉक में मैक्सिमम लोग आ सकते हैं 100, ठीक है, ठीक है जी। हाँ हमारे जो ई ग्रोथ के एनुअल सब्सक्राइबर्स हैं, अगर यहाँ पर 100 लोग आने शुरू हो जाएं तो मैं आपको लिख कर देता हूं कि जो हमारे ई ग्रोथ के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी 25-30 लोग आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एग्री, तो हाँ उन 30 लोगों से तो मेरे पास कोई रेवेन्यू नहीं है, नहीं, ठीक है जी। अब बचे अगले, हम सपोज फुल लिमिट में हम मान लेते हैं 70 लोग आए, 70 लोगों का 100 रुपए के हिसाब से कितना हुआ? 7,000। 7,000 रुपया ना। 7,000 गुना अगर हम 30 दिन लगाते हैं तो कितना हुआ? 2 लाख रुपया, 21, हाँ ठीक है ना। ये 2 लाख रुपया आइडियल कंडीशन वेयर इट इज 100 एवरी डे। ठीक है जी, आप में से ये बताइए किसका बिजनेस 2 लाख रुपए से चलता है, किसका घर 2 लाख रुपए से चलता है, राइट। सी देखने में लगता है कि जी ये आदमी कमा रहा है, जस्ट लुक एट इट, दिस इज द एक्चुअल फिगर्स व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट। आज की डेट में
मेरा अकाउंटेंट का खर्चा, मेरा इनकम टैक्स का खर्चा, दिस इज अ बिजनेस कंपनी व्हिच आई एम रनिंग, राइट? एग्री। सो दिस इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। देखो उसमें कोई क्योंकि जैसे ही मैंने बात की कि जी उस बंदे से चार्ज करेंगे, हमारी कन्वर्सेशन अलग डायरेक्शन में चलेगी कि हम फ्री रख देते हैं। सर सी, फ्री तो सारी दुनिया करती है। हाँ, आज की डेट में हर एक का कह रहा है कि जी मेरा हक है फ्री लेने का, राइट? और अगर मेरे पास ये रेवेन्यू आएगा, वो वाला रेवेन्यू मैं ई ग्रोथ की डेवलपमेंट में लगाऊंगा ना। एग्री। आज मेरा इस समय वेबसाइट डेवलपमेंट का जो खर्चा है 5 लाख रुपया पेंडिंग पड़ा हुआ है, मुझे पता नहीं कैसे मैं उसको पे करूंगा। बट ये संभव तभी हो पाएगा जब हम सब लोग अपने दायरे में बात करेंगे। ठीक है जी। सी, क्योंकि जैसे ये 100 रुपया भी, अगर हम 100 रुपए की वैल्यू रखते हैं तो 100 रुपए में से 2-3% जो है वो तो उसका कट गया अपना पेमेंट गेटवे का। उसके अलावा उसमें से कुछ जीएसटी में निकल गया, ठीक है तो जी। नेट जो हाथ में आ रहा है वो 60-70 रुपए आ रहा है। ठीक है, मान गया। ठीक है ना? और इसके अलावा फिर हर एक को इनवॉइस भी काटना पड़ेगा, वो भी मेरा एडिशनल काम है, isn't it? बट उससे क्या होता है कि ऑल ऑफ देम दे बिकम पेइंग कस्टमर्स टू ई ग्रोथ। एज दे स्टार्ट बिकमिंग पेइंग कस्टमर्स टू ई ग्रोथ, हमारा जो एज अ प्लेटफॉर्म हमारी वैल्यू उतनी बढ़नी शुरू हो जाती है। हमारी वैल्यू बढ़ती है तो जितने आपके जैसे पेड सब्सक्राइबर, फॉर्चुनेटली आप तीनों ही पेड सब्सक्राइबर्स हो, उससे आपकी भी वैल्यू उतनी बढ़ती है मार्केट में। ठीक है जी। ठीक है ना? और जब आदमी 100 रुपया देता है ना, वो उसमें से कम 1000 रुपए की वैल्यू निकालना चाहता है। और जब सारे के सारे आदमी वैल्यू निकालना चाहेंगे, यहां पर ज्यादा वैल्यू जनरेट होगी। रविंद्र जी और विजय जी, आप दोनों अभी इनर सर्कल वाली मीटिंग में थे। आपने उस मीटिंग की क्वालिटी और फोकस विज ये वाली मीटिंग के फोकस में फर्क देखा? एकदम देखा। हाँ एकदम देखा। वो इसलिए था बिकॉज देयर इज एवरीबॉडी हैज समथिंग ऑन द स्टेक, isn't it? So the moment we put something on the stake, the value which is generated increases multiple folds. अतुल जी, मुझे लगता है ये फेसबुक लाइव से ये चीज को हटा दो, क्योंकि फेसबुक पर ये चीज ज्यादा लाइव पर कोई अकलमंदी है नहीं मेरे अनुसार, क्योंकि वी आर डिस्कसिंग एकदम इनर थिंग और थिंग ऑफ। कर दिया, हटा दिया। कैसा, आप बताइए। हाँ जी, हाँ जी बताइए विजय सर, विजय जी बताएं कुछ। विजय जी अब आप बताएं, कल आपने किसी से बात की थी तो आप कुछ रात को फीडबैक दे रहे थे। एक मिनट आवाज बड़ा कर दो। हाँ जी। टाइमिंग दोपहर का रखना मेरे हिसाब से 8 बजे मॉर्निंग ज्यादा ठीक रहेगा। कि जो लोग घर से भी काम करते हैं तो ड्यूरिंग ऑफिस आवर्स काम में लगे हुए रहते हैं, तो 3 से 4 का टाइमिंग के पॉइंट की बात करें तो मेरे हिसाब से सुटेबल नहीं रहेगा। मॉर्निंग विल बी द मोस्ट सुटेबल। तो विजय जी लोग फ्रेश रहते हैं। नहीं, वो सब कहानी ठीक है। हाँ, सुबह 8 बजे वाला टाइम जो है उस समय आप वो काम करते हो जो अर्जेंट होता है। एग्री। आपको अगर 9 बजे घर से निकलना है ऑफिस जाने के लिए, तो आप 8 बजे इस मोड में नहीं रहोगे कि जी आप एक कॉल के ऊपर खड़े रहो। सेकंड, अगर आपको घर से भी ऑपरेट करना है तो भी सुबह सुबह आपकी टीम के कॉल आपको आने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी टीम को कॉल करना चाहोगे कि जी भाई आज ये करना है तुमने, कल का अपडेट दो मुझे। ओके। आज मनीष के नीचे 5 आर्टिकल्स हैं, अगर उसने सुबह सुबह उनसे नहीं पूछा तो शाम को 0 पर खड़ी होगी कहानी। आज रविंद्र जी को आज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ बात करनी होती है और वो सुबह सुबह ही होती है। हाँ, करेक्ट राइट। वो वाला टाइम सेकंड फेज की जो घर की जो औरतें हैं
वो कोई नहीं आएगी, वो कोई नहीं आती, क्योंकि agree, उस agree. टाइम पर आप तो बैठे हो पीसी के सामने और वो हुक्म दे रहे हो उसको कि जी भाई खाना बना दे, राइट? Agree, sir, Many agree. of them are business owners. So for them दोपहर को 2 बजे तक लंच निपट गया, उसके बाद में 3 बजे का टाइम जनरली अगर आप घर पर बैठे हो तो आप थोड़ी कमर सीधी करने के मूड में होते हो कि जी सो लेते मैं नहीं रहता हूँ यार सर। मैं और काफी सारे और लोग, सुनो अतुल, आई एग्री विथ यू, So what डिफरेंट सेगमेंट्स. the point what I'm making is that is the time when you are more relaxed. आपके दिन के अर्जेंट वाले काम आप ऑलरेडी निपटा चुके हो, लंच भी हो चुका है, तो आपके घर अगर आप एक होम मेकर के पर्सपेक्टिव से देखते हो तो उसका लंच भी हो चुका है, डिनर अभी शुरू नहीं हुआ है, तो वो वाला टाइम उसके पास ज्यादा फ्री है. इवन अगर ऑफिस में भी है तो 3 से 4 हम निकाल सकते हैं हम इस पर्टिकुलर. और हाँ, क्योंकि उस टाइम पर आपकी सेल्स टीम अभी वापस आई नहीं है. हाँ. सुबह वाला टाइम आप ऑलरेडी धक्का दे चुके हो उनको, और जो टीम है वो अपने काम में लगी हुई है. ये इस समय में अपने काम में उनको भगा दिया है ऑलरेडी, वो जा चुके हैं, जो करना है वो कर रहे हैं, अपनी तैयारियां कर रहे हैं. वो शाम में ही एक बार फिर से ब्रीफिंग होता है, तो ये बीच का टाइम है. सो मींस कल को जब लॉकडाउन खुल भी जाता है तब भी ये वाला टाइम जो है ना ये ज्यादा सूटेबल है. रात का कैसा रहेगा? 8 से 9. सर आप लंच कितने बजे करते हो सर? लंच में करता हूँ 1:30-2 बजे. डिनर का तो टाइमिंग में एडजस्ट कर सकता हूँ. आप कर सकते हो सर. हाँ, मेरे घर में मेरा भाई जो है वो ऑफिस जाता है, वो शाम को करीब 7:30 बजे आता है, मैं उससे नहीं मिल पाऊंगा, राइट? जो बंदा ऑफिस से वापस आया वो बच्चों के साथ उस टाइम पर थोड़ा सा टाइम बिताना चाहेगा. आपकी बीवी जो है वो चौका कर रही होगी. आपके अलावा भी तो दुनिया है आपके आसपास. बराबर है. कब करोगे ये सब आप? नहीं वो तो ठीक है. 3 to 4:30 इज बेस्ट टाइम, क्योंकि रात में मैं भी 7 बजे 8 बजे मैं कब सोता हूँ मुझे नहीं पता. मैं आफ्टर 7 o'clock में कभी भी सो जाता हूँ, मैं ही नहीं जानता कब सो सकता हूँ मैं. सी इन ए सिनेरियो कि आप ऑफिस गए हो, आप वहां से 6, 7, 7:30 बजे निकलने की कोशिश करते हो घर की तरफ, तो उस टाइम पर आप सड़क पे होगे. आधी दिल्ली सड़क पर होती है, पूरा बॉम्बे में सड़क पे या मेट्रो में उसमें होता है. यू आर वेरी राइट. हम लोग तो कभी भी 8:30 9 के पहले पहुंच ही नहीं पाए हैं. कलकत्ता पूरा पीले रंग का होता है अगर उस टाइम पर सुबह से ऊपर से एक फोटो खींची जाए तो. क्यों? क्योंकि सारी टैक्सी सड़क पर खड़ी होती हैं. तो अब हमारे पास मोटा मोटा सिर्फ एक ये टाइम बचता है. अगर हम नहीं 3 to 4:30 इज बेस्ट टाइम. अगर हमने कोई एक आधी बार करना हो ना, महीने में 2 सेमिनार करने हैं, तब तो हम किसी भी टाइम पे कर सकते हैं और सबको हाँक के तो वहां ला सकते हैं. But this will work only if we are going to have a structure, put in all our energy to get people together. और वो जो मैं अभी मिक्सर की बात कर रहा था ना अभी मनीष जी, we will not do it every day. Let us do it only once in a week. अच्छा जी, ठीक है ना जी? I am okay with that. तो suppose let us keep that say on Wednesday और Thursday. वीक का बीच वाला दिन है कि जी एक दिन, क्योंकि हर रोज अगर आप कहेंगे तो वो बंदा कहेगा यार कल भी मैं इन्हीं लोगों से मिला था, हर रोज नए बंदे कहाँ से आएंगे. बट वीकली अगर आप बात करो तो आपके पास भी एक्साइटमेंट होगी कि भाई आज एक बार तो मैं महीने के हफ्ते के मैं 100 रुपए दे सकता हूँ, राइट? वेडनेसडे रखो सर, क्योंकि फ्राइडे को आपको इनर सर्किट रखना होता है, तो वेडनेसडे इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि आपको एक दिन का गैप मिल जाएगा. मैं वही कह रहा हूँ ना, वेडनेसडे थर्सडे जो है वो महीने हफ्ते के बीच वाले दिन है. मंडे को पहला दिन है, आप बिजी रहते हो. मंडे से ओवरफ्लो ट्यूसडे में जाता है, फ्राइडे को आप जो है उसमें चले गए, तो वेडनेसडे थर्सडे 2 दिन बचे जो बीच में हैं. सो वी कैन कीप एनी ऑफ देम. अच्छा, तो इट मींस कि वीक में एक दिन करना है, बाकी दिन नहीं करना है. नहीं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मिक्सर की बात कर रहा हूँ. मिक्सर हम उसको रखते हैं, बाकी दिन हम वीकेंड जो हम पहले कर रहे थे
स्पीकर को इनवाइट कर लिया, ही कैन स्पीक। सैटरडे को आई थिंक सैटरडे पैनल डिस्कशन सुबह 9:30 वाला टाइम ठीक है। सैटरडे संडे का टाइम नहीं हिलाते हम। ठीक है, सैटरडे संडे तो कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि सैटरडे जो है जनरली लोगों का ऑफिस या तो ढीला होता है या ऑफिस नहीं होता है। तो सैटरडे को जो पैनल डिस्कशन है विल कीप इट एज इट इज। जो इसका है अपना संडे का चौपाल है वी विल कीप एज इट इज। फ्राइडे को क्योंकि इनर सर्कल होता है उसके बाद इमीडिएटली 9:30 वाला टाइम जमता नहीं है, दोपहर को 3 बजे वाला कर सकते हैं। सो मंडे टू फ्राइडे 3 to 5, 3 to 4। नहीं ठीक है, सैटरडे संडे जो चौपाल और वो है उसके लिए सही टाइम है। 9:30 इज द बेस्ट टाइम फॉर सैटरडे संडे। बिल्कुल बिल्कुल। सो मंडे टू फ्राइडे अगर हम रखते हैं तो 5 दिन में से 1 दिन हम रख लेते हैं मिक्सर, और बाकी 4 दिन हम टॉक्स रख लेते हैं। और अगर हम उसका ट्रैफिक बढ़ाएंगे तो हम चार्ज करने वाली हालत में बनते हैं स्पीकर से, वरना ये वायबल नहीं है। तो बाकी दिन का स्ट्रक्चर कैसे रखना सीईओ टॉक में? फिर पहले मतलब वी हैव टू स्टार्ट विद द सीईओ टॉक इंट्रो। बेटा एक मिनट बेटा। हाँ जी। तो कैसे उसका स्ट्रक्चर कैसे रखना है? तो उसका स्ट्रक्चर जो है हम अभी हमने वेडनेसडे को रखा हुआ है वेल्थ, तो मे बी वी कैन कीप वेल्थ ऑन वेडनेसडे, मार्केटिंग ऑन ट्यूसडे, या मार्केटिंग ऑन ट्यूसडे को मार्केटिंग रख लेते हैं, या एक दिन एंटरप्रेन्योरशिप रख लेते हैं, एक दिन ये रख लेते हैं अपना मार्केटिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, वेल्थ, और एक हो गया ये मिक्सर जो कि हो गया। हाँ जी, एक दिन मेरा भी रख दो, कितना है तो। हाँ तो वेल्थ में कर देते हैं या उसमें कर देते हैं? नहीं वेल्थ में नहीं, उसका कंप्लायंस या टैक्सेशन में डालो ना। वेल्थ में सी कंप्लायंस टैक्सेशन जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आ गया ना। हाँ उसमें कर देते हैं। हाँ ठीक है ना। सी हर हफ्ते सेम स्पीकर नहीं रखेंगे, स्पीकर हर बार बदलना पड़ेगा, क्योंकि एक बंदा दूसरी बार आ गया उसका कोई नहीं आता सुनने को। तो उस टॉपिक के महारथी को बुलाकर लाते हैं उस दिन के लिए। ठीक है जी। तो ये फिर नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना है, कैसे करना है इसको? मतलब टाइम चेंज नेक्स्ट वीक से करना है? एक दो दिन हम ले लेते हैं इसको थोड़ा सा और मजबूत करने के लिए, या नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक में शुरू कर देते हैं। आई थिंक नेक्स्ट वीक से भी कर सकते हैं, क्योंकि कल सैटरडे है, सैटरडे संडे में अनाउंस करके मंडे से वी कैन स्टार्ट। बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए फिर और बताएं मिश्रा जी। हाँ जी, हाँ वाइंड अप करते हैं। आज वाइंड अप करते हैं काफी ज्यादा और फिर आज हाँ नहीं सुबह से इसमें लगे हुए हैं। आज वर्किंग डे भी है, फ्राइडे वर्किंग डे भी है। ठीक है जी, ऑलराइट, ओके थैंक यू, थैंक यू। ओके जी।